तुम तेली हो, मेरे घर के पास मकान मत बनाओ। क्या 21वीं सदी के भारत में भी जिंदा है जातिवाद? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो पंच और मैं हूं आपके साथ। आज हम आपको मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अतरौला क्षेत्र के सामने से आई एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी भारत का एक बड़ा हिस्सा जातिवाद, घमंड और सामाजिक भेदभाव की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाया है। मामला एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी, अपना घर बनाने का सपना देखा, लेकिन उसके सपनों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई जातिवादी मानसिकता। क्या है पूरा मामला? मिली जानकारी के अनुसार संतोष कुमार साहू जो तेली समाज से आते हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के अतरौला क्षेत्र में एक जमीन खरीदी और उस पर मकान निर्माण शुरू किया। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद पड़ोसी शंभू प्रसाद मिश्रा ने आपत्ति जताई कि आरोप है कि उन्होंने कहा तुम तेली हो, मेरे घर के पास मकान मत बनवाओ, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर दिन खराब हो जाएगा। और साथियों ये कहावत समाज में कही भी गई है। यह आरोप सही है तो यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि संविधान की मूल भावना का अपमान है। सबसे दिलचस्प बात यह बताई जा रही है कि जब संतोष साहू ने निर्माण कार्य शुरू किया तब कोई आपत्ति नहीं की गई, यहां तक कि शुरुआती चरण में सहयोग भी किया गया, लेकिन बाद में अचानक जाति का सवाल खड़ा कर दिया गया। यही समस्या मकान से नहीं है, समस्या उस व्यक्ति की जाति से है। शिकायत और प्रशासनिक कार्यवाही भी हुई। जब संतोष साहू को कथित रूप से रोका गया तो उन्होंने प्रशासन के सामने शिकायत भी दर्ज कराई। मामला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों तक पहुंचा। पटवारी की रिपोर्ट में बताया गया कि संतोष साहू का निर्माण उनकी अपनी जमीन की सीमा के भीतर है और किसी अन्य की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। यदि प्रशासनिक जांच में निर्माण वैध पाया गया तो फिर किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वह जात के आधार पर किसी नागरिक को घर बनाने से रोके। सबसे बड़ा सवाल है कि केवल संतोष साहू का ही नहीं, सवाल यह है कि क्या आज भी किसी नागरिक की पहचान उसके चरित्र, उसकी मेहनत, उसकी योग्यता से नहीं बल्कि उसकी जात से तय की जाएगी? क्या संविधान में लिखी समानता की बात केवल किताबों तक सीमित रह जाएगी? क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें किसी को यह सुनना पड़े कि तुम फला जात के हो इसलिए हमारे पास नहीं रह सकते? यदि ऐसा है तो हमें आत्ममंथन करना होगा। शंभू प्रसाद मिश्रा की कथित मानसिकता पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। यदि वीडियो में लगाए गए आरोप सही हैं और वास्तव में जाति के आधार पर ऐसी टिप्पणी की गई है तो इसकी कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए, क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत अभद्रता नहीं है, यह सामाजिक विषमता को बढ़ावा देने वाला व्यवहार है। आप सभी जानते हैं अभी पिछले माह राजकुमार भाटी द्वारा किसी एक कहावत को कहने के बाद पूरा बवंडर मच गया, पूरी सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई कि ब्राह्मण का अपमान हो गया, ब्राह्मण का अपमान हो गया, पंडित का अपमान हो गया। और नेशनल न्यूज चैनल यानी जिसे गोदी मीडिया कहते हैं वह भी आपे से बाहर बेकाबू, जितने ब्राह्मण थे सभी सारे चैनलों पे बैठ सोशल मीडिया जहां मौका मिल रहा था राजकुमार भाटी के पीछे ऐसे पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल। आप बाकी समझ सकते हो। तो आप समझिए यहां पर अब जब मिश्रा ने यह बात कही है तो कोई न्यूज चैनल इसे खबर नहीं बनाएगा, कोई सोशल मीडिया पे कोई ब्राह्मण इसकी पोस्ट नहीं डालेगा कि यह धूर्त मिश्रा ने ऐसा क्यों कहा। क्या ऐसा आपने कोई पोस्ट देखी किसी ब्राह्मण ने डाला? नहीं, क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत अभद्रता नहीं है, यह सामाजिक विषमता को बढ़ावा देने वाला व्यवहार है। ऐसी सोच समाज को बांटती है, ऐसी सोच संविधान विरोधी है, ऐसी सोच लोकतंत्र विरोधी है और ऐसी सोच मानवता विरोधी है। किसी व्यक्ति का सम्मान उसकी जात से नहीं उसके कर्म से होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदता है,
टैक्स देता है और कानून का पालन करता है तो उसे सम्मानपूर्वक रहने का पूरा अधिकार है। जागो पंच की ओर से हम यह मांग करते हैं कि यदि जांच में जातिगत टिप्पणी और भेदभाव के आरोप सत्य पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाए और सिर्फ समझाइश देकर मामला खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना समाज को गलत संदेश देती है। यदि कोई व्यक्ति जात के आधार पर दूसरे नागरिक को डराने, अपमानित करने, उसके संवैधानिक अधिकारों में बाधा डालने की कोशिश करता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। अब राजनीति से ऊपर उठकर इसके विषय में सोचना चाहिए। यह घटना सोशल मीडिया पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं है, ये केवल है समाज में समानता लाने के लिए। कुछ लोग इसे राजनीतिक दल से जोड़ रहे हैं, लेकिन हमें मूल मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। मूल मुद्दा है जातिवाद। यदि कोई व्यक्ति जातिगत भेदभाव का शिकार होता है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थक हो। हमें केवल एक मिशन मानववाद समानता पर ही ध्यान देना चाहिए। अन्याय होता है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मनुष्य महान जन्म से नहीं कर्म से बनता है। आज जरूरत है कि हम इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोग देश को कमजोर करते हैं, जबकि समानता और भाईचारे की भावना देश को मजबूत करती है। तो यदि आपके पास भी किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव होता है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, कानून की मदद लीजिए और संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कीजिए, क्योंकि अन्याय के सामने खामोशी भी अन्याय को ताकत देती है। अतरौला की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक लोग जाति के नाम पर अपमानित होते रहेंगे। कब तक कोई व्यक्ति केवल इसलिए नीचा दिखाया जाएगा क्योंकि उसका जन्म किसी विशेष समुदाय में हुआ, और कब तक संविधान की बराबरी की भावना को कुछ लोग अपने जातिगत अहंकार से कुचलने की कोशिश करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी और संतोष साहू को उनके अधिकारों की पूरी सुरक्षा मिलेगी। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि समाज में समानता और न्याय की आवाज बुलंद हो सके। मैं हूं अचल सिद्धार्थ यादव, आप देख रहे हैं जागो पंच। नमस्कार, जय जोहार।